मीरा रोड स्थित LR तिवारी इंजीनियरिंग कॉलेज में राहुल एजुकेशन ग्रुप के संस्थापक एवं शिक्षाविद पंडित लल्लन तिवारी का जन्मोत्सव भव्य रूप से मनाया गया। यह अवसर शिक्षा जगत के लिए ऐतिहासिक रहा, क्योंकि इसी समारोह में राहुल एजुकेशन ग्रुप के विश्वविद्यालय बनने की दिशा में महत्वपूर्ण घोषणा की गई। विश्वविद्यालय का नाम श्री LR तिवारी यूनिवर्सिटी होगा। साथ ही पंडित लल्लन तिवारी के जीवन संघर्ष और शिक्षा दर्शन पर आधारित पुस्तक जीवन की राह का भी विमोचन किया गया। देश भर से आए शिक्षाविदों, जनप्रतिनिधियों और गणमान्य अतिथियों ने उन्हें जन्म दिवस की शुभकामनाएं दी। सबसे पहले सुनते हैं इस ऐतिहासिक अवसर पर स्वयं पंडित लल्लन तिवारी ने क्या कहा। क्या कहना चाहेंगे, यही कहेंगे मेरा भाईंदर लोगों की सुविधा के लिए सरकार ने मान्यता दे दिया है। निश्चित तौर पर मेरा भाईंदर के लोगों को सब फायदा मिलेगा, दूर दूर भटकना नहीं पड़ेगा दूसरी यूनिवर्सिटी में। और मेरा भाईंदर की पहली यूनिवर्सिटी है। आदरणीय मुख्यमंत्री साहब और उच्च शिक्षा मंत्री चंद्रबाबू पाटिल के उन लोग के सहयोग से सब सफलता प्राप्त हुई है। उनका भी धन्यवाद अदा करूँगा, महाराष्ट्र सरकार का करूँगा, गवर्नर साहब का करूँगा। ये सबका लगता प्रोसेस होता है ना इसका। पहले ये मैटर मंत्रिमंडल में जाता है, फिर विधानसभा में जाता है, फिर विधान परिषद में जाता है, फिर गवर्नर के पास जाता है। इससे पहले 2 इंस्पेक्शन बड़े होते हैं, IAS लोग आते हैं इंस्पेक्शन करने, तो वो सब फॉर्मेलिटी हो गई यहाँ तक। लेकिन हर जगह सहयोग मिला और सफलता प्राप्त हुई। सपने साकार होते इस पर बच्चों को क्या संदेश देना चाहिए? बच्चों को देख मतलब ये कि यहाँ के लोग जो मुंबई शहर में अगल बगल शहरों में जाके भटकते हैं, भटकने की आवश्यकता नहीं है। जो पढ़ाई वहाँ होगी वही पढ़ाई यहाँ होगी। जो कोर्सेज उधर हैं वो कोर्सेज इधर हैं। बाहर जा कर के बच्चे बिगड़ते हैं, बनते जो कुछ है, लेकिन यहाँ रहेंगे लोकल में तो निश्चित तौर पर उनको बेनिफिट उसका मिलेगा। अब सुनते हैं इस अवसर पर मौजूद विशिष्ट अतिथियों ने पंडित लल्लन तिवारी और राहुल एजुकेशन ग्रुप की इस उपलब्धि पर क्या कहा। शब्द तो नहीं है, किन शब्दों में उनको साधुवाद दूं, लेकिन मैं तब का वाराणसी जिला, आपका चंदौली जिला, बलुआ घाट पे महुर कला के गांव में पंडित रामधार तिवारी के घर में जन्मे पंडित LR तिवारी, जिनके नाम से आज विश्वविद्यालय हुआ, जो एक क्लासरूम से शिक्षा की एक क्लास से शुरू किया और आज यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, अभिनंदन करना चाहता हूँ महाराष्ट्र के आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब का और हमारे दूसरे उच्च शिक्षा मंत्री हमारे चंद्रकांत दादा पाटिल का और महाराष्ट्र शासन का, और यहाँ के जो हमारे विधायक हैं नरेंद्र मेहता और दूसरे हमारे प्रताप सरनाई जो मिनिस्टर हैं, सारे लोगों हैं। मैं एक ही शब्द कह सकता हूँ कि LR तिवारी जो आज़ाद शत्रु शब्द बना है उनके ऊपर पूरा लागू होता है। धन्यवाद। पिताजी का जन्मदिन है और हर साल की तरह जोश हल्लास के साथ उनके जन्मदिन मनाते हैं। भगवान की कृपा रहेगी उन पर हमेशा, और हमेशा रही है हमारे पूरे परिवार पे, कि आज हमने बहुत बड़ा एक अचीवमेंट राहुल एजुकेशन, अब श्री LR तिवारी यूनिवर्सिटी की परमिशन महाराष्ट्र गवर्नमेंट से मिल चुकी है। बच्चों को क्या संदेश देंगे जन्मदिन के अवसर पर? अगला लक्ष्य क्या है? बच्चों को एक प्रेरणा अगर लेनी है तो मेरे पिताजी से ले सकते हैं। एक छोटे से शुरुआत करके आज इतने बड़े मुकाम पे पहुँचे हैं, तो जो लग्न है, जो मेहनत है, जो उन्होंने की है, तो उसकी प्रेरणा वो मेरे पापा से जरूर ले सकते हैं। और अगले साल का टारगेट भगवान ने जो विजन हमको दिया है उसको हम पूरा करने की पूरी कोशिश करते रहेंगे। जन्मदिन है और हर वर्ष हम उनका आशीर्वाद लेने के लिए और उन्हें दीर्घायु की और स्वस्थ रहने की शुभकामनाएं देने के लिए हमेशा आते हैं। आज भी हम बाबूजी को शुभकामनाएं दे रहे हैं और इसी तरीके से सामाजिक क्षेत्र के अंदर, शिक्षा के क्षेत्र के अंदर जो उनका महत्वपूर्ण योगदान है हमारे मीरा भाईंदर शहर में और अन्य भी विभागों के अंदर, वो भुलाया नहीं जा सकता है। हम यही कामना करते हैं कि बाबूजी ऐसे ही स्वस्थ रहे और अपने इस शिक्षा के मिशन को और आगे बढ़ाएं। आज सम्माननीय आदरणीय श्रीमान लल्लन तिवारी जी को उनके जन्मदिन पर हार्दिक बधाई देता हूँ। उत्तर भारतीयों की आन बान शान शिक्षा सम्राट लल्लन तिवारी जी को उनके जन्मदिन का ये हमारे तरफ से आशीर्वाद। दोस्तों, लल्लन तिवारी जी जो हैं शिक्षा सम्राट जो है होते हुए भी समाज से जुड़े हुए हैं। समाज का हर वर्ग, अगर कोई बच्चा है, फीस नहीं है,
अगर वो जो है दाखिले के लिए जाता है तो उसका दाखिला होना तय है और हर समाज के लोगों से मिल के चलते हैं, उनमें किसी तरह का भेदभाव नहीं है। ऐसे सरल स्वभाव के लल्लन तिवारी जी हैं। मैं चाहूँगा कि लल्लन तिवारी जी इसी तरह लोगों का जो है काम करते रहें और अजर अमर रहें। मैं 100 साल नहीं बोलूँगा, अजर अमर रहें। ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है मीरा भाईंदर की इस धरती पे। मैं यही दो शब्द रखूँगा। जय हिंद, जय महाराज। सर्वप्रथम यही कहूँगा, जब तक गंगा की आंचल में सुर सरिता की धार बहे, जब तक गंगा की आंचल में सुर सरिता की धार बहे, सफल रहें श्री तिवारी जी इस जग में जब तक यह संसार रहे। कहते हैं विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, सभी धनों का राजा विद्या और संस्कार। तो तिवारी जी संस्कार से, शिक्षा से संस्कार तक ले जा रहे हैं और असंख्य विद्यालय, असंख्य शिक्षक, असंख्य छात्र और सबको अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। इसीलिए भगवान से कहूँगा, क्योंकि ये बिरला ऐसे ही होते हैं, धरातल पर उनका आगमन होता है और यह शिक्षा के अंधकार को मिटाने के लिए यह धरातल पर तिवारी जी आए। तो यह ऐसे ही महापुरुषों का आगमन बिरला ही होता। तो परमात्मा से यही प्रार्थना करेंगे। गुप्त नवरात्रि भी चल रही, आज पंचमी तिथि है और इतने शुभ दिन पर तिवारी जी का जन्मदिन आया है। तो भगवान से यही कामना करते हैं श्री शनिधाम पंचदेव इच्छा पूर्ति मंदिर परिवार के तरफ से कि तिवारी जी अनंत काल तक ऐसे ही, जब तक यह धरा रहे तब तक वह दीर्घायु रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और ऐसे शिक्षा के क्षेत्र में अनवरत बुलंदियों पर हासिल हों। ये श्री लल्लन तिवारी जी का बर्थडे था। आज हम लोगों के लिए और उनके लिए और पूरे उत्तर भारतीय समाज के लिए एक गौरव का विषय है कि आज डबल खुशी है। एक उनका बर्थडे है और दूसरा कि उनकी यूनिवर्सिटी को डीम यूनिवर्सिटी की मान्यता मिली है। महाराष्ट्र में 22 प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, उसमें एक यूनिवर्सिटी श्री लल्लन तिवारी जी के हैं, जिसके वो चेयरमैन हैं। ये हमारे समाज के लिए बहुत गौरव की बात है कि महाराष्ट्र जैसे राज्य में लल्लन तिवारी जी उत्तर प्रदेश से आकर के और शिक्षा का इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, आज जिसको डीम यूनिवर्सिटी की मान्यता मिली। मैं लल्लन तिवारी जी के, उनको पुत्र श्री राहुल तिवारी जी को, पूरे परिवार को शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से शिक्षा के जगत, शिक्षा के क्षेत्र में ये परिवार आगे बढ़ रहा है, एक दिन राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाएगा। धन्यवाद। मार्गदर्शक है, शिक्षा सम्राट है। उनका आशीर्वाद, प्रेम हम लोग को मिलता है, पूरे समाज को मिलता रहे और उनका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहे, ऐसे ही हमेशा हेल्दी स्वस्थ रहें, यही भगवान हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। आप देख रहे हैं भायंदर सत्ता न्यूज।